तुमने मानवास पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो मैं उनके बारे में बता दूंगा कि मानवास क्या होती हैं। बाय द वे, अगर तुमने पढ़ी है लेकिन बास्टर्ड नहीं पढ़े हो तो फिर तुमने पढ़ा क्या है? सोलो लेवलिंग बस पढ़ के रह गए हो क्योंकि सोलो लेवलिंग फेमस हो गई है बस, या फिर वो वेबटून्स पढ़ रहे हो वो वाली, हाँ वो वाली, और ये नहीं पढ़े हो, हाँ ये वो उस पिच पे हमने वो कहा, ये वाली पढ़ो जो यार, भी हमने बास्टर्ड किया उस पिच पे पढ़ो, किया वो सब पढ़ के क्या ही होगा, और वो वाली बास्टर्ड नहीं पढ़ना ये वाली बास्टर्ड पढ़ना जिसके बारे में वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो पिक पेन की बात कर लेते हैं। पिक पेन ये मांगा है जो मैंने अभी जस्ट ख़त्म की है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर बहुत तगड़ी वाली शॉक वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी किम कार भी नहीं लिखी है। और ये जो शॉटगन बॉय है, ये वाली मांगा जो है, ये वाली मानवास की बात हो रही है, ये आई हुई स्वीट बॉय के बाद है, लेकिन स्वीट बॉय की प्रीक्वल कहती है, मैंने नहीं पढ़ा है। और स्वीट बॉय तो इतनी फेमस हो चुकी है कि इसके बारे में क्या बात करें। इस पर नेटफ्लिक्स के ऊपर एडिप्टेशन बन चुकी है, ऑल्दो उसकी स्टोरी अलग कर दी थी उन लोगों ने, और वो स्टोरी को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जो मानवा में है। लेकिन स्वीट बॉय जो मानवा थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी फेमस हो चुकी है। अननोन कोड मेरे लिए पूरी तरह से अननोन है, मैं नहीं जानता इसके अंदर क्या है क्यों है, बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ टाइप में पढ़ा था मैंने। और बास्टर के बारे में तो बात ही करने वाला हूँ मैं। और ये जो हमारे ह्यूंग यांग चान जो भी नाम लिखा गया है वो आर्टिस्ट है इसके, किम कार्बी ने ही बनाई है ऑब्वियसली। ये मर्डरर और कंप्लेस वाली कहानी है, बच्चा है इसमें, इसके ऊपर तुम्हें पूरी बात ही करने वाला हूँ। ये कुछ स्क्रीनशॉट तुम देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, मतलब जो मेरे को अच्छे लगे थे कहानी के बीच में मैंने उनको लगा रखा है। बाकी तो अभी बहुत पूरी तरह से बात करने ही वाला हूँ कि क्या कैसे सब कुछ, लेकिन मतलब इससे तुम्हें एक फ्रीकिंग आइडिया लग जाएगा कि कैसे पैनलिंग चलती है स्टोरी की, कैसे क्या चलता है स्टोरी में, कैसे पैनलिंग चलती है पूरी स्टोरी की। तो या और ये वाला फ्रेम मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ, ये वाला फ्रेम जब आएगा ना स्टोरी में, तुम बस स्टोरी पढ़ो, ये फ्रेम जब तुम आएगा तुम खुश होगे कि भाई साहब क्या दिखा दिया तूने यार, खुश होगे, मेरे ऊपर खुश होगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे नाम पे देखना चालू कर दो। Next. This recommendation came from Sandro Zancaliani, and rather than asking, I'm pretty sure they threatened me to read a manhwa called Bastard. So for my own safety, I think I'm gonna go check it out. So I feel like I'm starting to notice that there's two types of stories that you most commonly see in manhwa. The first category should be called antisocial dude lives in an RPG, and then I'm gonna call the second category talented Korean artist draws their deepest and darkest thoughts. And I think I know which one Bastard falls under. So there's this little kid who has a tutor come over to help him with school. As he's watching a bit of TV, the tutor tells him that they should probably get back to studying. So then the kid goes to the bathroom, as you would, grabs a sledgehammer, as you would, and then proceeds to fucking murder her. As you would. And maybe at this point you might be asking yourself, why exactly did he do that? Well, all I'm gonna say is that something gets revealed in chapter 4. This was my actual live reaction to it, and it is just about the biggest plot twist I think I've ever read in my fucking life. बास्टर्ड मानवा के आर्टिस्ट जो हैं वो हैं ह्योंग यंग चान, लेकिन इनको मतलब जो ऑथर है वो किम कार्बी है, आर्टिस्ट ह्योंग यंग चान है। और इस इकलौते में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मांगा कटाना वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बस चुन्नू सा लिखा है, देयर इज सीरियल किलर इन माई हाउस। डैम तुम लोगों को पता चल जाता है कौन है सीरियल किलर स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स में, तो ये 5 चैप्टर्स में ही, सॉरी। तो कोई ऐसा स्पॉइलर नहीं है, लेकिन इस में जो पैनलिंग की गई है, जो फ्रेम्स हैं, और जो बैकग्राउंड में ये जो तुम्हें ब्राउन कलर का दिख रहा है, मेरे को बहुत सही लगता है। इट्स लाइक परफेक्ट चॉइस जो रखी जा सकती थी इस स्टोरी के लिए। अब मैं स्टोरी तुम लोगों को पढ़ के यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ भाई साहब क्या चल रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मर्डर्स के बारे में बात हो रही है, मर्डर कमिट हो रही हैं, ये रूमर्स हैं कि क्या है, बेसिकली यही सब न्यूज़ है ये कि एक्चुअल में रूमर्स ही हैं या जेन्युइन मर्डर कमिट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम टीचर को देखते हैं, ये ट्यूशन टीचर है जो हमें पढ़ा रही है, मतलब जो ट्यूशन पढ़ा रही है जिन को, जी ये बंदा जिन है हमारा, ये इसके डैड बोल रहा है कि उसको आंसर क्यों नहीं देते या दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर डैड को कहीं जाना है, डैड को जाना है फिलीपींस, कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा ही जाते हैं बिजनेस ट्रिप्स में, प्रोबेबली अलॉट। और फिर यही कि जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8, ये सारी डेट्स पता है क्या है? ये सारी डेट्स वही हैं जिस दिन मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। एंड दैट्स नॉट इट, इसी दिनों पर जो न्यूज़ में बता रहा था कि रूमर्स आ रही हैं ऐसा वैसा, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ के बारे में, तो इन्हीं दिनों पर मर्डर हुए। और मर्डर भी ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स के ही मर्डर होते हैं, बॉयज़ को कोई नहीं मार रहा है यहाँ पे। तो और ज़्यादा लोगों के मर्डर नहीं हुए, 4-5 लोगों के हुए, तो मतलब इन्हीं दिनों पे हुए हैं। द डेज माई फादर वेंट ऑन बिजनेस ट्रिप्स।
They are also the days that someone went missing in this neighborhood. Damn, that's the best intro kick in of Bastard. I mean, तुम सोचो अगर ये एनिमेट होता है तो कितना कूल लगेगा भाई साहब, विद साउंड इफेक्ट, विद प्रॉपर साउंडिंग. और ये एपिलॉग था तुम्हारा, चैप्टर 0 था. स्कूल इज अ जंगल. ये वाले फ्रेम्स काफ़ी सही लगे मेरे को. स्कूल इज अ जंगल. मैनिकिम इज अ लायन at the top of the food chain. Manikim is the lion at the top of the food chain. School is a jungle. And the strongest of all who never looks at a guy like me. Then Panhan is like a wolf wandering by his side. He doesn't directly harass me, but he could devour me at any moment. Yep, he can. It's you, isn't it? ये वो फलान ढगान. And he is a pathetic coward who takes मतलब ये हाइना टाइप बंदा है जो बस I am just a weak herbivore at the very bottom of this jungle. एंड दिस इज द गर्ल जिससे कहानी, जिसके अराउंड कहानी घूमेगी बट मेन कैरेक्टर नहीं है. आई मीन एक होता है ना जो मेन के बीच में भी मेन होता है, वो कैरेक्टर हमारा जिन है ऑब्वियसली, बट मेन कैरेक्टर गर्ल भी है हमारी. तो एज सच उतनी मेन नहीं है, लेकिन कहानी उसी के अराउंड घूमेगी. उसी के स्कूल में आने के कारण ये कहानी स्टार्ट हो रही है, वरना वैसी ही रह जाती. वो जब तक यहाँ है तब तक रहेगी. अब ऑब्वियसली मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम लोग उसको ज़्यादा ओवर थिंक मत करने लगना, क्योंकि आधी ज़्यादा चीज़ें अगर फिर सेंस बन आएंगी. तुम भाई कहानी सोच रहे हो लाइक इसने ऐसा बोला था लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, मैंने कुछ और सेंस में बोला होगा. इट्स लाइक बस स्टोरी का ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ से. यू नो जब मर्डर हुआ था टीचर का, वहाँ से हमें स्क्रीन दिखाना ये लोग चालू करते हैं कि एक्चुअल में उसके बाद हुआ क्या था. तो भी लाइक अब वहाँ पे वो फादर में वो बैठा है जिन मर्डरर, अभी हमें तो यही पता चल रहा है. लेकिन फिर यहाँ पे होता गया है, ये लेके जाता है बॉडी को, लेके जाता है, कवर्ड हटाता है, पीछे डोर निकलता है. देयर आर फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस वेयर यू डोंट लूज एनीथिंग. हाँ वेल दे आर काइंडनेस, सर्विस एंड लव. Did you take care of everything? Yep, यहाँ पे रिवील होता है कि जिन के फादर इज़ अ मर्डरर एंड जिन इज़ अ accomplice. एंड यहाँ से स्टोरी ट्रूली शुरू होती है. I've got a little business trip in the Philippines. This is the Philippines. Well, apparently clean up the mess. And this guy is an accomplice, and my dad is a murderer. एक मिनट